हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKGS वाला 98 में। आज की चैनल में हम देखेंगे नागरिकता से संबंधित फैक्ट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है? अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है, जो कि संविधान के भाग 2 में भारत में ब्रिटेन के समान ही एकल नागरिकता है। भारत में ब्रिटेन के समान ही एकल नागरिकता है का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय जो है नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाते हैं? 5 प्रकार से। जन्म से, फर्स्ट हो गया जन्म से यानी बाय बर्थ, और वंश या परंपरा से यानी बाय डिसेंट, पंजीकरण से बाय रजिस्ट्रेशन, देशीकरण से बाय नेचुरलाइजेशन, भूमि के अर्जन के द्वारा यानी बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। भारतीय नागरिकता का अंत यानी लोप 3 प्रकार से हो सकता है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर, सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारतीय नागरिकता से स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) का 1 के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों की नियत करने के लिए सक्षम है। जम्मू कश्मीर भारतीय एकमात्र राज्य है जिसके नागरिकों की दोहरी नागरिकता प्राप्त है। वर्ष 2015 में नए संशोधित अधिनियम में व्यवस्था की गई है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर देश के अन्य नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष के लिए होता है निवास करना अनिवार्य है। और यहाँ पर संसद जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त नियत के लिए सक्षम है। यहाँ पर संसद शर्त के लिए है और कितना निवास करने के लिए 10 वर्ष अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नागरिकता से संबंधित फैक्ट्स है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में उल्लेख है, जो कि 5 से 11 तक है। नागरिकता 2 प्रकार से मिलती है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में है। भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, यानी 2 तरह के लोग रहते हैं, एक नागरिक और दूसरा विदेशी। विदेशी में मित्र हो सकते हैं और शत्रु, मतलब विदेशी के रूप में दोनों आ सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिक संसद जो है नागरिकता के आधार पर विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना अनुच्छेद 11 के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है संसद द्वारा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के तहत अधिकार प्राप्त है केवल नागरिकों को, यानी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दोहरी नागरिकता राज्य के लिए पृथक नागरिकता होता है। व्यवस्था को अपनाया गया यह अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में, जहाँ की दोहरी नागरिकता है। भारत में एक एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6 के तहत है। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बंद किया है अनुच्छेद 7 में। किस में है? अनुच्छेद 7 में है। भारत के बाहर रहने वाले के लिए भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता अनुच्छेद 8 में है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिक हो जाता है, यानी नागरिकता ले लेता है स्व इच्छा से दूसरे यानी विदेशी राज्य का नागरिकता, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9 में है। नेक्स्ट देखते हैं। नागरिकों के साथ विदेशी को प्राप्त मूल अधिकार जो है उसको देख लेते हैं। नागरिक के साथ साथ जो है विदेशी को भी प्राप्त है ये मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है,
अनुच्छेद 21 का क है, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 और 32 ये सभी नागरिकता जो है भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है, साथ में विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त ये मूल अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं मूल अधिकार कुल 6 है। कितना मूल अधिकार है? 6 है। समता का अधिकार जो है 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट देते हैं संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यह किससे है? साधारण बहुमत से। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है किसको? संसद को है। भारतीय संघ के अंतर्गत जो है किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है संसद को। लोकसभा में संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित सीट की संख्या क्या है? 20 है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को बनाए गए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की संख्या क्या थी? 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे। अभी कितना है वर्तमान में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत में नागरिकता के संबंधित कानून कौन बना सकता है? तो संसद बना सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। अमेरिका में है दोहरी नागरिकता। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में व्यतीत करने होंगे कितने? 5 वर्ष। फिर से रिपीट कर देते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना व्यतीत करना होगा? 5 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं नागरिकता प्राप्ति और अंत। भारतीय नागरिकता का अधिकार है जन्म से, वंश से यानी वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्जित भूमि के समामेलन से। ये सभी है नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं नागरिकता का लोप कैसे होता है? वो नागरिकता प्राप्त करने का था, ये नागरिकता समाप्त हो जाएगा यदि नागरिकता त्याग देने पर, सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर ये नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है ये लागू हुआ 10 जनवरी 2020 से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है लागू हुआ कब से? 10 जनवरी 2020 से। ये नागरिकता देगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश अल्पसंख्यक को नागरिकता देगा, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं उसको नागरिकता देगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत। और हिंदू इसमें कौन सा होगा? हिंदू होंगे, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सभी धर्म के लोग जो होंगे उसको नागरिकता मिलेगा। और ये किस देश से होना चाहिए? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से होना चाहिए अल्पसंख्यक। नेक्स्ट देखते हैं ये मूल अधिकार जो है नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। 19(1) के क में मेनका गांधीवाद 1978 संबंधित अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार के विस्तार से सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। मौलिक अधिकारों के संरक्षक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय होते हैं। कौन होते हैं मौलिक अधिकार के संरक्षक? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय होते हैं। कौन होते हैं? उच्चतम और उच्च न्यायालय होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नागरिकता संबंधित जो है अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद 5 जो है संविधान लागू होने के समय नागरिकता, अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 है ये पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता है। अनुच्छेद 8 जो है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाना। 11 है संसद को नागरिकता संबंध में विधि बनाने की शक्ति। ये सभी नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो भाग 2 में है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 5 से 11। नागरिकता किस सूची का विषय है? संघ सूची का है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है? एकल नागरिकता का उल्लेख है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए मतदान का अधिकार केवल भारतीयों को हो।
लोकसभा राज्यसभा में कौन मतदान कर सकता है? तो केवल जो भारतीय होंगे वो करेंगे। संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए कौन अर्हता रखते हैं? केवल भारतीय। संसद और विधानमंडल के सदस्य के लिए केवल भारतीय अर्हता रखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 5 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था भारत का नागरिक होगा? यह अनुच्छेद 5 के अंतर्गत दिया गया है। अधिवास का क्या तात्पर्य होता है? अधिवास का तात्पर्य होता है, अधिवास एक मनुष्य और एक राज्य क्षेत्र के बीच का संबंध है। अधिवास क्या है? अधिवास एक मनुष्य और एक राज्य क्षेत्र के बीच का संबंध अधिवास कहलाता है। अधिवास कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिवास 2 प्रकार के होते हैं, उद्भव अधिवास और विकल्प अधिवास। भारत से पाकिस्तान को प्रवर्तन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 7 में है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे हैं या प्रवास कर रहे हैं उनकी नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 5, 6, 8 के अधीन 5, 6, 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति किस कारण से भारत का नागरिक नहीं होगा? यदि वह विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है। यदि 5, 6, 8 अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति का भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों की नियत रखने के लिए कौन सक्षम है? तो ये संसद सक्षम है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है? ये 12 वर्ष तक है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए भारत की नागरिकता ये 12 वर्ष तक होगा। भारतीय नागरिक जो साधारण भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर कटा हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित किया जाता है। ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 10 द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत उसे वंचित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को कितने वर्ष बिताने होंगे भारत में? तो 7 वर्ष। भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। नागरिकता लोकतंत्र राज्य की व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कौन रूप प्रदान करता है? कानूनी रूप प्रदान करता है। नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान में लागू होने के समय तत्काल लागू हो गया था? तो 5 और 9 ये जो है संविधान लागू होने के समय तत्काल लागू हो गया था। किस समिति द्वारा प्रवासियों की दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी? दोहरी नागरिकता देने के लिए क्या किया गया था? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश कौन किया था? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक के संबंध में प्रावधान किया गया है? ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम कितने वर्ष भारत में रहने होंगे? 5 वर्ष। 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? 5 वर्ष। फिर से रिपीट कर देते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी विधेयक 2019 कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो है कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 को। किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त हो जाती है स्वतः? तो अनुच्छेद 9 के तहत। किस अधिनियम के तहत नागरिकों के अर्जन और समापन के बारे में प्रावधान किया गया है? नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार की नागरिकता का अर्जन का प्रावधान है? 5 प्रकार का है। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा प्राप्त नागरिकता। ये 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में जो है विधि निर्मात्री शक्ति प्रदान की गई है? यह अनुच्छेद 11 है। फिर से रिपीट कर देते हैं,
संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में विधि निर्माण कर सकते हैं, यानी संसद कानून बना सकता है नागरिकता लेने और समाप्त करने के लिए। यह अनुच्छेद 11 में दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा पारित करके किसी व्यक्ति की उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है? अनुच्छेद 11। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किसी व्यक्ति को कितने प्रकार की नागरिकता से वंचित किया जाता है? 3 प्रकार की नागरिकता से। दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? किस देश में किया गया है? अमेरिका में। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में? अमेरिका में है। दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है? दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर। प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर। प्रवासी भारतीयों की दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश सरकार ने अपने सैद्धांतिक सहमति कब प्रदान की थी? 2003 में। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश ये 2003 में की थी। प्रवासी भारतीयों को समिति के रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता सीमित रूप में देना। फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप से दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI कहा जाता है। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार चर्चा किस नागरिकता कानून में की गई है? तो नागरिकता 1955 के नागरिकता कानून में। किसमें? 1955 के नागरिकता कानून में। किसे भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जन्मजात नागरिक किसे कहा जाएगा? जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मा हो। भारत का जन्मजात नागरिक वही होगा जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मा हो। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से है। कहाँ से है? इंग्लैंड से। एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। जन्म से नागरिक होने की शर्तें क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो। बहुत इम्पोर्टेंट है। जन्म से नागरिक होने की शर्त क्या है? तो नागरिक का शर्त है कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो तो वह जन्म से नागरिक होगा। कंडीशन सेकंड है 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले जन्मा बच्चा। नंबर 1 था 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो। नंबर 2 है 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले जन्मा हो। नंबर 3 है एक नागरिकता अधिनियम 2003 लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हो अथवा कोई एक भारतीय हो। यह है फैक्ट्स है एक दिया हुआ। वंशागुणत के आधार पर नागरिकता आवेदन करने की शर्त क्या है? नेक्स्ट फिर देख लेते हैं। ये 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हो। नेक्स्ट है वंशागुणत के आधार पर नागरिकता आवेदन करने की शर्त क्या है? तो ये शर्त है 26 जनवरी 1950 से 10 जनवरी 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान जो है ये है भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता से पूर्व 7 वर्षों तक भारत में रहा हो। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो नागरिकता से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे ये होंगे। देशीकरण के द्वारा नागरिकता आवेदन करने का प्रावधान। ये देशीकरण द्वारा नागरिकता आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। ये संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना ये देशीकरण के द्वारा है। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति हो तो देशीकरण द्वारा नागरिकता आवेदन करने का ये सब प्रावधान है। केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार क्या है? तो ये पहले भी देख चुके हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 ये भारतीय केवल को प्राप्त है। 31 भी है इसमें। महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं कि अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने की दी गई है जो संविधान के प्रारंभ के समय किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था। वो श्रेणी देख लेते हैं। नंबर 1 है
भारत का आदिवासी तथा भारत में जन्मा भारतीय संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी। नंबर 2 है आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु उनके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था। नेक्स्ट देखते हैं आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु 5 वर्ष से अधिक समय तक भारत का सामान्यतः निवासी रहा। नंबर 4 देखते हैं भारत का निवासी किंतु जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था तथा बाद में पुनर्वास अनुज्ञा लेकर भारत लौट आया। 5 देखते हैं पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था अथवा जो उस तारीख के बाद आया था किंतु 6 महीने से अधिक समय तक भारत में निवास कर रहा था और जिसने विविध ढंग से पंजीकृत करा लिया था। नेक्स्ट देखते हैं भारत के बाहर रहने वाला किंतु इसके माता पिता में से कोई एक पितामह या पितामही अथवा मातामह या मातामही में से एक भारत में जन्मा था। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो कि प्रत्येक नागरिकता प्रदान की गई है जो संविधान के प्रारंभ के समय किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था नागरिकता के लिए। भारतीय नागरिकता जो है अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 6 बार हो चुका है। कितना बार किया जा चुका है? 6 बार हो चुका है। 6 बार हो चुका है 1986 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर जो होता है उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। यह नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता यानी नागरिकों का पंजीकरण राष्ट्रीय पहचान नियम 2003 के प्रावधान के तहत स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक निवासी को एनपीआर में पंजीकरण कराना आवश्यक है यानी अनिवार्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी का एक व्यापक डाटा पहचान करना, डाटाबेस तैयार करना है। डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ साथ बायोमेट्रिक का विवरण भी शामिल होंगे। ये सभी जो है एनपीआर के तहत यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत दिया गया है। एनआरआई की यानी अनिवासी भारतीय की बात करें तो ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक विदेशों में रहते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई जिसे कहते हैं ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से एक वर्ष में जो 182 दिन अथवा उससे अधिक विदेश में रहते हैं उसे एनआरआई कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा किसी अन्य नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों का कौन सा दर्जा होता है? ये अनिवासी भारतीय का दर्जा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा किसी अन्य नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को कौन सा दर्जा दिया जाता है? अनिवासी भारतीय यानी अनिवासी वही हुआ एनआरआई। अनिवासी भारतीयों को किस वर्ष अधिसूचना जारी करके भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण करना सुविधा प्रदान किया गया है? 2011 में। नेक्स्ट देखते हैं किस फॉर्म के माध्यम से जो है विदेश में रहने वाले सक्षम मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं? फॉर्म 6A के माध्यम से। भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO से क्या तात्पर्य है? भारतीय मूल के व्यक्ति PIO से तात्पर्य क्या है? तो वे लोग जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं, ये भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO कहलाते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति यानी के लिए PIO कार्ड की प्रक्रिया जो है कब प्रारंभ की गई है? भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए PIO की कार्ड की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है वर्ष 2002 में। PIO कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि कितने वर्षों तक बिना वीजा के भारत में आ सकता है? तो 15 वर्षों तक। PIO कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से कितने वर्ष तक बिना वीजा के भारत में आ सकता है? 15 वर्षों तक। किस नागरिकता संशोधन विधेयक द्वारा PIO को कार्ड का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है OCI कार्ड के द्वारा। क्या है? OCI कार्ड के द्वारा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब अपनी स्वीकृति प्रदान की थी? यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब अपनी स्वीकृति प्रदान की थी? तो 12 दिसंबर 2019 को।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 छठी अनुसूची में शामिल किन आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी पर, यानी ये अनुसूचित क्षेत्र है, इस पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से आदिवासी क्षेत्र आते हैं? तो ये छठी अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र में शामिल है कार्बी आंगलोंग असम, यानी कार्बी आंगलोंग अथवा असम, गारो हिल्स मेघालय, चकमा मिजोरम, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र, ये सभी होते। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर इस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं होता है। इनर लाइन परमिट वर्तमान में किन राज्यों में लागू है? इनर लाइन परमिट किन राज्यों में लागू है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया है? लद्दाख ने हटा दिया है, इनर लाइन परमिट हटा दिया है। कौन सा राज्य? तो लद्दाख। इनर लाइन परमिट क्या होता है? तो वह दस्तावेज जो गैर मूल निवासियों को उनके राज्य में आने या रहने के लिए आवश्यक है। क्या है? वह दस्तावेज जो गैर मूल निवासी को, यानी मूल निवासी नहीं है, वो उसको राज्य में आने या रहने के लिए आवश्यक है, ये इनर लाइन परमिट है। इनर लाइन परमिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भाग 2 जो है नागरिकता है, इसमें जो अधिनियम दिया गया है उसको देख लेते हैं। नागरिकता में जो है प्रमुख अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 5, नागरिकता 5 से कितना है? 11 तक है। भाग 2 जो है नागरिकता, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। 5 है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। और अनुच्छेद 8 जो है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव, भारत के अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना। अनुच्छेद 10 है नागरिकों के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 जो कि अंतिम है मूल अधिकार का, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना है। ये सभी अनुच्छेद जो है नागरिकता में दिया गया है।